TY BCom सेम 5 के अंदर हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर सिस्टम एंड एप्लीकेशन, जिसके अंदर पेपर पैटर्न जानेंगे। कौन सा क्वेश्चन किधर से आ रहा है दोस्तों वो हमें पता होना चाहिए और पेपर पैटर्न हमें मालूम होना चाहिए। माने कौन से चैप्टर में से कितने मार्क का पूछता है और कौन से चैप्टर में से कितने मार्क का पूछता है, हमें वेटेज मालूम होना चाहिए दोस्तों। और देखो जो वीक स्टूडेंट है ना वो किस पे ध्यान दे सकती है तो पास हो सके दोस्तों, मैं पूरा उसको आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। देखो फर्स्ट 75 मार्क का हमारा पेपर रहेगा, 25 मार्क आपके कॉलेज में से देंगे प्रैक्टिकल का और प्रोजेक्ट का दोस्तों। देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 1A, जिसके अंदर हमें ट्रू फॉल्स करना है, माने क्या सही और गलत। कौन से चैप्टर में से आएगा, एक्सेल के चैप्टर में से आएगा, ये याद रखना है, एक्सेल में से ही पूछ रहे दोस्तों। देखो आपको 3 देखेंगे, ट्रू को 3 रहेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तीनों को लिखना है, उसके बाद ट्रू और फॉल्स लिखना है दोस्तों। या तो देखो दोस्तों आपको कोई पूछने वाला रहेगा या बताने वाला रहेगा, उसने गलत बताया तो हमें क्या 2 नहीं लिखना है, हमें तीनों 3 लिखना है। आपको करेक्ट मालूम है मेरा ये 2 राइट है तो ही 2 लिखो। तो सब स्टूडेंट क्या करेंगे, तीनों 3 लिखेंगे ट्रू फॉल्स। कोई बताने वाले ने गलत बता दिया तो भी हमारा नुकसान नहीं होगा दोस्तों, करेक्ट। और देखो उसके अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बी के अंदर क्या अटेम्प्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है। उसके अंदर देखो किस में से पूछ रहा है दोस्तों, MySQL में से। ये देखो MySQL में से पूछा है दोस्तों, MySQL में से, तो उसमें से भी अपना MCQ आएगा दोस्तों। तो हमें भी क्योंकि 3 दिया है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई पूछने वाला गलत बता दिया तो हम तीनों 3 लिख के जाएंगे। आपको श्योर 100% तो ही 2 लिखना दोस्तों। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सी, ये देखो ट्रू फॉल्स भी कितना है दोस्तों, 8। आपको एग्जाम में 8 दिया रहेगा, सॉरी 8 दिया रहेगा दोस्तों, आपको 6 लिखना है दोस्तों, 6 मार्क्स मिलेंगे दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको करेक्ट मालूम है ट्रू फॉल्स है तो ये आप 6 लिखो, वरना क्या लिखो 8 लिखो, 2 एक्स्ट्रा, करेक्ट। देखो इधर से आपको कितना 10 मार्क इधर से बन जाएगा दोस्तों। ये देखो 10 मार्क इधर से आपका बन गया, ये 10 मार्क इधर से आपका बन गया दोस्तों, 10 इधर के बन गया दोस्तों। अभी क्या करो, देखो वापस वो क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर डी मल्टीपल चॉइस किस चैप्टर में से पूछ रहा है। देखो आपको ये भी लिख के दे दिया है कि हम लोग के डेटा कम्युनिकेशन में से पूछ रहे दोस्तों। डेटा कम्युनिकेशन चैप्टर थियरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और MCQ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, कि पूरा चैप्टर पढ़ना इम्पोर्टेंट है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा वो, आपको लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा ना तो उसमें से मल्टीपल चॉइस नहीं मिलेगा, ऊपर में से पूछ लेगा, शॉर्ट नोट में से। ऐसा करते हैं पेपर में, तो हम लोग इम्पोर्टेंट के ये करेंगे। इसमें से भी कौन सा आपको देखो 5 अटेम्प्ट को भी 6 दिया रहेगा, आपको 5 और 5 लिखना है दोस्तों। 6 हम लिखेंगे, कोई बात करने वाला गलत बता दिया तो हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो हम लोग ये इसमें से ये हमारा 5 मार्क इधर से आ गया है, ये 10 और ये 5, हमारा इधर से टोटल 15 मार्क हो गया दोस्तों। अभी दोस्तों 15 मार्क देखो इधर से मेरा हो गया 15 मार्क दोस्तों। तो हम लोग एग्ज़ाम में क्या करेंगे दोस्तों, ये अपने जिस लोग का वीक है ना, प्रैक्टिकल वीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव उनका करेक्ट होना चाहिए, एक एम होना चाहिए। हमें 5 दिन का छुट्टी मिला है दोस्तों, यूज़ करना है प्रॉपरली उसको। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखो, क्वेश्चन नंबर 2 ये हमें क्या बोला है, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क इंटरनेट, नेटवर्क ही नहीं इंटरनेट, ये चैप्टर है हमारा दोस्तों। इस चैप्टर में से आ रहा है दोस्तों क्वेश्चन, ये वाला थियरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग आंसर के लिए। देखो लॉन्ग आंसर पूछा है, इसमें लॉन्ग आंसर पूछते हैं दोस्तों। ये देखो ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंट यूज़ ऑफ इंटरनेट, हमें इंटरनेट के यूज़ बोला है, लिखना है दोस्तों। तो ब्रीफली लिखना, पहले क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, मीनिंग लिखेंगे, कोई डेफिनेशन आपको याद है तो ही लिखना है दोस्तों, का डेफिनेशन मत लिखना, वो कट टू कट लिखना पड़ता है। और उसके बाद हम उसके पॉइंटर लिखेंगे और उसको पॉइंटर को एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। 2 या 3 लाइन में आपको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है दोस्तों, करेक्ट। अभी देखो उसके अंदर देखो 8 मार्क के लिए ये है, ये 8 मार्क के लिए इधर से एक क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ए और बी है, माने क्या लिखा है, डिफाइन द टोपोलॉजी, एक्सप्लेन द बस टोपोलॉजी। आपको देखो या तो इंटरनेट वाला डिफरेंट यूज़ ऑफ इंटरनेट का लिखो या तो टोपोलॉजी, 2 में से कोई एक लिखना है आपको, करेक्ट। आ जाओ उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बी, उसके अंदर देखो क्या करना है दोस्तों,
अटेम्प्ट एनी वन सब क्वेश्चन, वो तो मालूम है। सी और डी में से कोई एक लिखना है दोस्तों। एक्सप्लेन द ब्लॉग एंड सर्च इंजिन, वो लिखो दोस्तों। व्हाट इज़ द हैकिंग, एक्सप्लेन द थ्री टाइप्स ऑफ हैकिंग। आपको हैकिंग के लिखना है दोस्तों, या तो वो लिखना है दोस्तों आपको ब्लॉग और सर्च इंजिन, कोई दो लिखना है दोस्तों हमें। तो ये कितना हो गया, ये देखो, एक 8 और 7, इधर मेरा 15 हो गया। ये प्योर थियरी मिला, पहले 15 वो ऑब्जेक्टिव का, ये 15 प्योर थियरी का लॉन्ग आंसर का। तो 30 मार्क्स मेरा इधर हो गया दोस्तों, 30 मार्क मेरा इधर हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3A, जिसके अंदर देखो माई स्कूल से क्वेश्चन आ रहा है, माई स्कूल का क्वेश्चन आ रहा है इधर से। तो क्या बोला है, वो क्रिएट टेबल का क्वेश्चन है दोस्तों। क्रिएट टेबल, तो क्रिएट टेबल के अंदर 2 क्वेश्चन आएगा, ए और बी। आपको जो इजी लगेगा वही हमें लिखना है दोस्तों। 8 मार्क किधर नहीं जाना चाहिए। अब देखो 30 उधर हुआ, 8 इधर से मिला, तो कितना 38 मार्क हो गया अपना, 38 मार्क्स। तो कोई भी स्टूडेंट आराम से पास हो सकता है। ऑब्जेक्टिव उसका करेक्ट हो, थियरी में उसको पूरा मिल गया। तो ये हो गया, इधर तक तो मैंने स्टूडेंट को पास करा दिया। अब देखो मेरी चैनल पे आपको ये वाला क्वेश्चन भी मिल जाएगा, मैं सॉल्व किया था ये वाला। बी देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का बी, सी और डी, इसके अंदर देखो प्रैक्टिकल मैंने आपको करवा के दिया था। प्रैक्टिकल मैंने इजीली बता दिया था। जो मेरे नए स्टूडेंट रहेंगे ना, वो वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच करते, वो मेरा प्रैक्टिकल का देख लेना, तो ये आ जाएगा उसको। जिसको नहीं समझते प्रैक्टिकल, ये वाला करना। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इनबिल्ट फंक्शन लिखा है ना माई स्कूल के, वो फंक्शन याद करके जाना, वही लिख लेना आप। ये देखो, ये देखो 8 इधर मिला, 7 इधर मिला, टोटल मिले 15, 45 हो गया उसका। पैंतालीस हो गया। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखो ए, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ए क्या बोला है, माई स्कूल के फंक्शन। ये भी देखो मैंने सॉल्व करा के दे दिया था आपको। माई स्कूल का एक क्वेश्चन आ रहा है 8 मार्क के लिए। इसके अंदर कैसा रहेगा, आपको प्रैक्टिकल जो लोग ने स्टूडेंट ने अटेंड किया रहेगा वो कर सकते हैं आसानी से, और जो लोग को नहीं अटेंड कर पाएगा एनी रीज़न से या कुछ भी रहेगा, तो मेरे वीडियो लास्ट तक देख लेना, सारे वीडियो 2-3 बार वीडियो देख लेना, तो उन लोग को समझ में आएगा कि सर ने ये पॉइंट कैसे सोल्व किया है। एग्जाम में क्या रहेगा, नाम अलग रहेगा पर कार्यक्रम सेम रहेगा, प्रोग्राम सेम करना है, फंक्शन हमें लिखना है। अभी देखो ये हो गया। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4 ए के अंदर बी के अंदर भी प्रैक्टिकल है दोस्तों। ये देखो बी के अंदर सी और डी है दोस्तों, सी और डी में से कोई एक लिखना है प्रैक्टिकल, ये वाला भी मैंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद आ जाओ एक्सेल के अंदर। ये देखो एक्सेल सबसे इजी है दोस्तों। एक्सेल के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ए आएगा, एक्सेल का क्वेश्चन, जिसके अंदर क्या आएगा, या तो देखो शॉर्टिंग और असेंडिंग डिसऑर्डिंग ऑर्डर का कुछ आएगा, या आएगा कैलकुलेट सब टोटल ऑफ सेल, या कुछ भी सिटी वाइज आ जाएगा। एक ऐसा क्वेश्चन आएगा दोस्तों, पकड़ के चलो। और उसके अंदर देखो एक आएगा एवरेज का। ये देखो आपको एवरेज आना चाहिए, मैक्स आना चाहिए, सम आना चाहिए, मीन आना चाहिए दोस्तों, मिनिमम मैक्सिमम, कंफ्यूज मत होना, ये आपको आना चाहिए। और डिस्काउंट निकालने भी आना चाहिए। क्वेश्चन का बाय डिफ़ॉल्ट कभी डिस्काउंट वाला भी पूछ ले, जिसके अंदर आपको एक सेल को लॉक करना पड़ता है। ये देखो ये वाला क्वेश्चन आएगा ना आपको एक्सेल के अंदर, 8 मार्क के लिए आएगा। तो देखो कोई स्टूडेंट रहेगा ना जिसको सब टोटल नहीं आता रहेगा मोस्ट ऑफ दी, तो ये वाला अटेंड करना दोस्तों, ये वाला अटेंड करना दोस्तों, वो कर लेगा आसानी से। अभी देखो अभी आ जाओ, ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बी के अंदर देखो कौन सा है, ये आएगा। देखो एक आएगा आपका ये फंक्शन, जो लोग को प्रैक्टिकल नहीं आता ना वो फंक्शन अटेंड करके जाना। एक्सप्लेन द फॉलोइंग फंक्शन कब बोला है, फंक्शन को आपको लिखना है, फंक्शन लिखना है, अपना लिखना है IMT, उसको फंक्शन को आपको लिखना है। राउंड डाउन को उसको आपको लिखना है, एक्सप्लेन करना है, फंक्शन को आपको आता है फंक्शन लिखने को। और उसके बाद ऊपर देखो ये वाला मैं ये बोल रहा था आपको, ये देखो सॉरी 7 मार्क के लिए पूछा है। क्या पूछा है, देखो टोटल एवरेज स्कोर इन कॉलम G और H, मैच वाइज कैलकुलेट हाईएस्ट एंड लोवेस्ट स्कोर 8 और 9 का पूछा है दोस्तों। सॉरी ये आपको पूछा है दोस्तों। तो 8 मार्क मेरे इधर से हो गए दोस्तों।
अभी दोस्तों हमें देखो माई स्कूल पे ज़्यादा ध्यान देना है। प्रैक्टिकल आपको एक्सेल का आएगा, मैंने बोला है सम, मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज। और हमें डिस्काउंट बाय डिफॉल्ट डिस्काउंट या तो लॉक वाला फंक्शन आएगा, वो सम मैंने देखो सारे एक्सप्लेन किए, वो आप करके जाना प्रैक्टिकल, तो आपको आ जाएगा, वो पास हो जाओगे आराम से। जिसको देखो आउट ऑफ लाइन है ना, उसका तो मैं बात ही नहीं, उस बंदे को माइंड में पहले क्लियर रहेगा ये ऑब्जेक्टिव, तो उसके लिए वो एकदम नल्ला है, पावर प्ले है उसके अंदर। वो ट्राविस हेड और अभिषेक शर्मा के छक्के चौके मार के वो आराम से 100 पार पहुंचा देता है वो लोग। अब जो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जो वीक स्टूडेंट हैं दोस्तों, उसके लिए देखो ये ऑब्जेक्टिव उसके लिए मेन रहेगा। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और 2 थियरी क्वेश्चन। थियरी क्वेश्चन दोस्तों में इम्पोर्टेंट है, थियरी क्वेश्चन और एक प्रैक्टिकल, 1 या 2 प्रैक्टिकल करना दोस्तों, तो उसको आराम से पास हो जाएगा दोस्तों। माई स्कूल का क्रिएट टेबल का क्वेश्चन आसान है, कर लेना। उसके बाद उसके सेकंड वाला नीचे वाला वो भी कर लेना। जिसको वो भी नहीं समझता वो फंक्शन लिख लेना, फंक्शन दोस्तों। और एक बोनस पॉइंट मैं आपको दे देता हूँ। देखो कोई कोई स्टूडेंट क्या करता है, अलग पेन से लिख लेता हूँ, इसके हम ब्लू से लिख लेते। अब देखो कोई कोई स्टूडेंट क्या रहेंगे, थियरी क्वेश्चन को आपको लिखने का इंट्रोडक्शन आपने मार्केटिंग या एक्सपोर्ट मार्केटिंग नहीं करना, वो लोग को मालूम रहेगा, तो भी मैं बता देता हूँ। फर्स्ट क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। उसके बाद फीचर्स, माने क्या, फीचर्स। फीचर्स में क्या करेंगे हम लोग, उसको टॉपिक को ऐसा गोल करके गोला करके लिखेंगे। एक पेज इसमें यूज़ करेंगे, आधा पेज रहेगा ना, तो उसको क्या करना, इंट्रोडक्शन में लिखना आधा पेज, उसको आधा पेज जितना इंट्रोडक्शन लिखना है उसको खींच के ना वापस से वही 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 आधा लिखा, उसको ही वापस से बीच में से 2 लाइन वापस नीचे लिख दो, रिपीट कर देना दोस्तों, चल जाएगा। तेज़ी तेज़ी में चेक करने वाला रहेगा ना, वो दे देगा मार्क्स। और एक हमें क्या करना है दोस्तों, जो लोग को स्टूडेंट रहेगा ना डफर से डफर, जिसको नहीं आता है, वो क्या करना, समझ लो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये देखो ये आ गया लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ यूज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट वा तो लिख ही लेगा। डिफाइन टोपोलॉजी, एक्सप्लेन बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी का रिलेटिव उसको जो भी समझता है वो लिखना चालू करना, या तो ऑब्जेक्टिव में या तो ट्रू फॉल्स में सिमिलर लाइन देखना, टोपोलॉजी है क्या, वो वाला लाइन लिख देना अंदर। ऐसा करके पेज भर के आना। को फ्लिंग ब्लैंक का कुछ मार्क नहीं मिलेगा, ब्लैंक पेज का तुमको लिखना ही है दोस्तों। और क्या करना, देखो कोई कोई लोग को क्या 2-3 लाइन 5 लाइन बरोबर याद रहता है, उसके बाद वो भूलता है, तो क्या करने का, पीछे से दूसरे क्वेश्चन में से वो लिख देने का। मैंने क्या कहा, ऊपर क्या रहता है, कस्टमर को चूना लगाने के लिए क्या करने का, ऊपर अच्छा माल, नीचे भी अच्छा माल, बीच में खराब माल, इस तरह से पेपर को प्रेजेंटेशन कर देना। ये देखो मैं बताऊँ ना, ये देखो ऊपर अच्छा लिखा, नीचे भी अच्छा लिखा, इधर गैप रख देने का। और इसके अंदर आपको जो क्या करने का, इस आपको ऑब्जेक्टिव में से लिख लेने का 2-3 लाइन, और नीचे ट्रू फॉल्स में से भी लिख देना। तो इधर अपन क्या करेंगे, इधर कचरा भर देंगे ऐसे ऐसे करके, ऐसा ऐसा करके कचरा पेज, और हमारा एक पेज हो गया ये कंप्लीट। ऐसा करेंगे दोस्तों। आई होप कि ये मेरा वीडियो आपको काम लगेगा दोस्तों। मैंने बता दिया कि कौन सा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वो थोड़ा आपको थियरी कैसे लिखना है वो भी बताना है, मैंने आपको बता दिया। चलो पेपर के लिए ऑल द बेस्ट दोस्तों।